मिलिट्री कंसल्टेंट थे धुरंधर फिल्म के आदित्य धर के साथ में, जिसने दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। Yes, sir. और अगले हर रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में Shattered everything, shattered all the myths. जी। जब से धुरंधर 2 आई है, जिसको धुरंधर द रिवेंज बोलते हैं, उसने तो कमाल ही कर दिया। Yes, yes. हमारे पास 26/11 हुआ, पुलवामा हुआ, नगरोटा अटैक हुआ, पठानकोट अटैक हुआ, पहलगाम हुआ, आपके साथ पार्लियामेंट अटैक हुआ, आपका IC-814 हाईजैक हुआ, बाकी छोटे मोटे हादसे तो LOC पे हमने भी देखे हैं, फिदाइन अटैक्स हुआ। ये उसके ऊपर बेस थे कि किस तरह पाकिस्तान या षड्यंत्र हमारे देश के साथ रच रहा था। अब मुझे ये पता है कि जब मैंने फिल्म देखी तो मैंने 2 फिल्में देखी, एक धुरंधर देखी और एक धुरंधर द रिवेंज देखी। ये सर, तो दोनों की क्या शूटिंग ही बिल्कुल अलग अलग हुई? नहीं, शूटिंग इनकी साथ साथ चलती रही है। तो आप क्या थी, एक कंटिन्यूअस सीरीज? अगर आप देखो, प्रोजेक्ट किया गया। पहली फिल्म आ गई थी दिसंबर फर्स्ट वीक में, दूसरी मार्च में, विद इन 3 months इट वाज लॉन्च। सो ये जब इसका कंटेंट इतना ज्यादा बन गया था, क्योंकि ये इतने सब्जेक्ट्स को डील किया आपने, इतने तरह के अटैक डील किए गए, जिसमें आपका पार्लियामेंट अटैक था, जिसमें आपका IC-814 हाईजैक किया नेपाल से, उसको अमृतसर के थ्रू पाकिस्तान अफगानिस्तान ले गए थे। पहले हम लोग डिफेंसिव हुआ करते थे, हम वेट किया करते कि अब पाकिस्तान अब कहाँ अटैक करेगा, उसके लिए तैयारी कर। यस, इस फिल्म के बाद में अब पाकिस्तान तैयारी करता है कि हिंदुस्तान पता नहीं कहाँ अटैक करेगा। यस, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद तो बिल्कुल थरथराहट मची रहती है सामने। सीन तो सब बहुत थे, लेकिन जो 26/11 का सीन था, जब वो हमजा अली मजारी वहाँ खड़ा है और देख रहा है, और उसने इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी है, वहाँ पे कुछ टेररिस्ट जा रहे हैं और हथियार लेके जा रहे हैं, जब उसमें कसब का शॉट दिखाया। सो whereas the detail could not be sent to the Mumbai police or the intelligence agency has failed it. So वो सीन बड़ा पेनफुल था। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। क्या बात है? हिंदू बड़ी डरपोक कौम है। पहचान लिया? ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा। 23 साल पहले मेरी एक बात अधूरी रह गई थी, जो पूरा कर रहे हैं। भारत माता नमस्कार, जय हिंद। आपका नए इस चैनल में स्वागत है। ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित, जीवन स्पीक्स के नाम से लोग जानते हैं। आज एक विशेष मेहमान हमारे साथ में है, और बड़ी बात यह कि हम दोनों सोल्जर्स हैं, हम दोनों ने लड़ाई साथ में लड़ी है, जिंदगी के मिलिट्री के दिन साथ में गुजारे हैं। वेलकम कर्नल भूपेंद्र शाही। सो थैंक यू जय हिंद सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपके चैनल पर आया हूँ सर, एंड मुझे बड़ा फ़ख्र होता है, हमारी पूरी रेजिमेंट को, पूरी आर्मी को आप पे बहुत फ़ख्र है कि हम यहाँ बैठे हैं आपके साथ, आपके चैनल में। और आपको बहुत बहुत मुबारक। ये सर की चौथी बुक है, इट्स कॉल्ड लीड लाइक ए लेजेंड, ही हिमसेल्फ इज ए लेजेंड, और इन्होंने चौथी बुक पब्लिश की है। एंड बहुत अच्छी किताब है, स्पेशली फॉर यंगस्टर्स, फॉर जूनियर लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप जो कॉर्पोरेट पे काम करते हैं। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल दी है, हाउ टू गो अबाउट योर वर्क, डेली प्रोसीजर्स। सो यू मस्ट बाय दिस बुक फॉर हिमसेल्फ। Audience, wait. Don't go by his words. Before we started the podcast, he started with my promotion. मैं एक humble, simple soldier हूँ और वही रहूँगा जिंदगी में। कर्नल भूपेंद्र जो मिलिट्री में रहे हैं, अब इंडस्ट्री के साथ में, फिल्म इंडस्ट्री के साथ में मिलिटेंट कंसल्टेंट का काम करते हैं। मिलिट्री कंसल्टेंट मिलिट्री कंसर्न ने बंद कर दिया। मिलिटेंट कंसल्टेशन हम करते थे जब LC में थे, हमने बहुत हो गए, और जब मिलिटेंट्स की बजाते थे तब वो आपस में कंसल्टेंसी उस लिहाज से होती थी। आज की तारीख में ये धुरंधर के मिलिट्री कंसल्टेंट रहे हैं, शेरशाह के कंसल्टेंट रहे हैं, दिस वाज माय 9th film। और 9वीं फिल्म की है। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक सोल्जर टू मिलिट्री कंसल्टेंट टू फिल्म इंडस्ट्री, ये कैसी इनकी जर्नी रही, इसी पे बात करेंगे। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, आप गौर करना दोस्त, कि इस 21st सेंचुरी के इस शेरशाह की मूवी के बाद में और शायद धुरंधर के बाद में ये कहानी टर्न हो गई है। यस सर, जो मिलिट्री का रुख था, जो फिल्म इंडस्ट्री का रुख था, पूरा रुख चेंज हो गया है।
कैसे नेशनलिज्म पैट्रियटिज्म की फिल्में आ रही हैं और कैसे देश को जगा रही हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कर्नल भूपेंद्र का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हमारे जैसे लोग कर रहे हैं सर। कैसे था वो हम बातचीत करेंगे। Yes. आइए मेरे को अपनी नोटबुक खोलने दीजिए और बात कर ले दीजिए। देखिए, कर्नल भूपेंद्र शाही ने धुरंधर फिल्म में मिलिट्री कंसल्टेंट का यस काम किया। यस सर। हम उसकी बात करेंगे। दूसरी जो मोटी बात मैं करने वाला हूं वो ये कि जो ये मिलिट्री टू फिल्म इंडस्ट्री का ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसी जर्नी रही। यस सर। तीसरी बात मैं करने जा रहा हूं कि आज का हर कोई यूथ, हर किसी के हाथ में फोन है, रील बनाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक्टर बनना चाहते हैं, तो वो क्या डिफरेंस है, कैसे होगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा अपने रिश्ते को बताने के लिए। और इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आज की। यस यंगस्टर्स की। आज जब आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है। बेस्ट ऑफ आपका एक कैमरा रील बना देता है, फिल्म की सारी कहानी उसी कैमरे में गढ़ जाती है। तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अपॉर्चुनिटी है भी कि नहीं, हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। आइए कर्नल भूपेंद्र, वंस अगेन हार्टिएस्ट वेलकम। इट इज इंडीड अ प्रिविलेज। थैंक यू सर। आई वाज हियर टू यूज माय फर्स्ट कंपनी कमांडर फाइटिंग फाइटिंग 50। फर्स्ट कंपनी कमांडर का मतलब क्या है, ये जरा बताएंगे। सर जब मैं फौज में कमीशन होके गया था 1991 में, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी से पास आउट होके मार्च में एक बहुत कठिन इलाका था जोशीमठ के आगे, वहाँ मेरे को जब यूनिट हमारी बटालियन जो कि 15 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स है, वहाँ पर मेरी पोस्टिंग आई थी। तो वो बहुत डिफिकल्ट जर्नी थी। आप रायवाला यानी कि आप ऋषिकेश से चलते थे, बस में सुबह बैठते थे और शाम को पहुँचते थे, क्योंकि उस टाइम सड़क बहुत हालत ठीक नहीं थी, बैकवर्ड इलाका था, बहुत नैरो सड़कें थी, बड़े एक्सीडेंट होते थे उस हाईवे पे, और बड़ा डिफिकल्ट इलाका था जो कि बद्रीनाथ के पास लोकेटेड है। सो हम सुबह बैठते थे और रात को करीब 7-8 बजे पहुंचते थे, 10 से 12 घंटे लगते थे। सो इट इज टफ जर्नी। और जब मैं वहाँ पहुंचा और मुझे बटालियन ने वेलकम किया, उनमें से ब्रिगेडियर साहब उस टाइम मेजर थे, कंपनी कमांडर थे, इन्होंने वेलकम किया। तो हर इन्फेंट्री बटालियन में 4 कंपनियाँ होती हैं, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा। तो मुझे सर के साथ इनकी कंपनी में डिटेल किया था, अल्फा कंपनी में। फिर उसके बाद वहाँ पहुँचते ही हमको डिप्लॉय कर दिया गया था चाइना, तिब्बत के साथ। मलारी एक जगह है, वो और भी उससे आगे है, उसको भी आपको जाने के लिए 8-10 घंटे लगते थे पहुँचने के लिए। वो बर्फ़ के अंदर करीब 12-13 हज़ार के अंदर एक जंगलों के बीच में इलाका था जो तिब्बत को देखता था। हम अपना जो बॉर्डर में चाइना की एक्टिविटी देखने के लिए वहाँ तो मेरे वहाँ सर कंपनी कमांडर थे। तो वो ये कंपनी कमांडर आपका जो होता है, जो 120 नुमाइंदे होते हैं, जो आपके सैनिक होते हैं, उसका एक बॉस होता है, वो कैप्टन या मेजर सर होता है, तो उसको कंपनी कमांडर बोलते हैं। उसके नीचे जो 2IC होता है, सेकंड इन कमांड, वो एक सेकंड लेफ्टिनेंट या कैप्टन होता है, तो वो मैं था। तो आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि बॉर्डर का इलाका है, बर्फीला इलाका है, हालात मुश्किल है, आप अपने 100-125 जवानों के साथ में डिप्लॉयड हैं, उस कठिन ड्यूटी को निभा रहे हैं, और आपका सेकंड इन कमांड एक नया लेफ्टिनेंट जिसके अंदर एनर्जी है, ताकत है, सब कुछ करने को तैयार है, वो मिसाइल है जहां हिट करने बर्बादी छालेगा। अब मेरा काम है तो उसको पॉलिश करके एक सही सोल्जर बनाना, सही कमांडर बनाना। कॉर्पोरेट के अंदर इसी चीज की मांग है, सक्सेशन प्लानिंग बोलते हैं इसको। और आज की तारीख में जब मैं कर्नल भूपेंद्र को देखता हूं, वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री मैन, हाईली सक्सेसफुल इंडस्ट्री मैन, एंड एक्सट्रीमली good professional as a military consultant. So thank you so much, Bobby. You've been wonderful all along your life. And coming straight to the topic, धुरंधर. सर आप मिलिट्री कंसल्टेंट थे धुरंधर फिल्म के, Sir. आदित्य धर के साथ में, Yes. जिसने दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, यस सर। और अगले हर रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में। Shattered everything, shattered all the myth. जी, जब से धुरंधर 2 आई है, जिसको धुरंधर Revenge. द रिवेंज बोलते हैं, उसने तो कमाल ही कर दिया। यस यस यस। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो फिल्म 2 हिस्सों में हमारे पास आई, हमने 2 फिल्में देखी, Yes. पहली धुरंधर और फिर द रिवेंज धुरंधर देखी। इन दोनों में क्या फिल्म फर्क है, और आपका मिलिट्री कंसल्टेंट के तौर पे क्या रोल रहा है? सर ये एक्चुअल में धुरंधर जो फिल्म थी, ये एक थी। इसका जो हिंदुस्तान के साथ हमारे पड़ोसी देश, दुश्मन देश पाकिस्तान ने जो हमारे साथ कार्रवाइयाँ करते गए हैं, हमारे पास 26/11 हुआ, पुलवामा हुआ,
नगरोटा अटैक हुआ, पठानकोट अटैक हुआ, पहलगाम हुआ, आपके साथ पार्लियामेंट अटैक हुआ, आपका IC-814 हाईजैक हुआ, बाकी छोटे मोटे हादसे तो LOC पे हमने भी देखे हैं, फिदाइन अटैक्स हुआ। ये उसके ऊपर बेस थे कि किस तरह पाकिस्तान ये षड्यंत्र हमारे देश के साथ रच रहा था और किस तरह हमारी लीडरशिप नाकाम हो रही थी। जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप थी उस टाइम, आई थिंक सो कांग्रेस पार्टी के राज चल रहा था, जो नाकाम हो पा रही थी और ये कर नहीं पा रही थी। हम फौजी लगे हुए थे, हम पूरी कोशिश करते थे कि इस चीज़ों को हम होने ना दें, इनको ख़त्म करें। जो भी अटैक होता था उसमें हमारे जवान भी जाते थे। तो इसी के पीछे एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था कि कुछ हमारे जैसे जोशीले लड़के जो देश के लिए मर मिटना चाहते थे, जो ये सब खून खराबा देख के दुखी हो गए थे कि हम रोक नहीं पा रहे हैं पड़ोसी देश को, पाकिस्तान को, ये सब करने के लिए, तो वो बिहाइंड दी एनिमी लाइंस कुछ लड़के लॉन्च किए गए थे, जो उसी का देश, उसी का वेशभूषा बन गए थे, उसी का रूप उन्होंने ले लिया था। चाहे वो पंजाब प्रोविंस में जा रहा था या बलूच में जा रहा था या सिंध में जा रहा था, उसी की उसकी नॉलेज, वहीं की उसकी पढ़ाई तालीम, उसको वही सुन्नत करा के भेजा गया। तो उसी में एक कैरेक्टर था धुरंधर। तो ये उस फिल्म को बनाया गया और ये बहुत सही पिक्चर है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं दिखाई गई है। जो भी आपको दर्शाया गया वो सच्ची घटनाएं हुई हैं, जो मैंने आपको भी 5 से 6 7 8 घटनाएं घटाई हैं जो हुई हैं, ये देश में हुई हैं, सबने देखा। कारगिल की लड़ाई हुई है, 26/11 हुआ है बॉम्बे अटैक जिसमें मेरी यूनिट NSG गई थी, आपके साथ पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, पठानकोट अटैक हुआ है, आपका डिमोनेटाइजेशन है। डिमोनेटाइजेशन क्यों किया गया? आपके देश में करोड़ों के भाव में नकली नोट स्मगल किए जा रहे थे, पूरी इकोनॉमी को खराब किया जा रहा था, पथराव चल रहा था। तो ये सब को देखते हुए एक लड़का जो कि कश्मीरी पंडित है, जिसने ये जेनोसाइड देखा है, हम तो 96-97 में कश्मीर में, हम कुपवाड़ा में थे, हमारे सामने पलायन हुआ है, बल्कि हमारे जो दुर्गमुला में थे, हमारा एक अफसर भी था उस जगह का, कश्मीरी पंडित था। सो इस तरह का एक लड़का उभर के आया जो कि बॉलीवुड में काफ़ी साल से अच्छा काम कर रहा था। इनकी पहली फिल्म थी उड़ी, इनका नाम है आदित्य धर, जो एक कश्मीरी पंडित हैं। बहुत सही। इन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया, इन्होंने इसको एक अपना सपना बनाया कि किस तरह हमारे देश के साथ हो रहा है और किस तरह हमारे नौजवानों को, स्पेशली यंगस्टर्स को बताया जाए कि किस तरह ये लीडरशिप ने हमारे साथ गेम खेला है, किस तरह हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, सिविलियन शहीद हुए हैं, किस तरह ये षड्यंत्र पाकिस्तान में बॉर्डर पार चल रहा है। तो इस फिल्म को दर्शाया गया और इस फिल्म से लोगों को पता लगा कि क्या सच्चाई है। एंड एक्चुअली यंगस्टर्स 2-2 3-3 बार देख रहे हैं इसको, क्योंकि ये सच्चाई हुई है। धुरंधर टाइप के लोग काम कर रहे हैं, अभी भी बॉर्डर पार लोग हैं जो रहते हैं, काम करते हैं, वो एक शेडो बन के रहते हैं वहाँ पर। तो इस तरह क्या, तो इसमें मुझे इस फिल्म में इन्वॉल्व किया गया क्योंकि मैं बॉलीवुड में 2019 में आ गया था। मेरी पहली फिल्म थी शेरशाह, जिसमें हमारे जो लेजेंड हैं हमारी रेजिमेंट के कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र, ये दिल माँ के मोर के ऊपर फिल्म बनी थी। वो मेरा मेडन प्रोजेक्ट था और मुझे बहुत अच्छा लगा था प्रोजेक्ट करके, कि वो लड़के को मैं जानता था, वो मेरा यंगस्टर था, मेरी रेजिमेंट का था। वो जैक सेंटर में मैंने ट्रेन किया था जब वो 21 दिन के लिए, जब वो वायोस प्रोफेशन के लिए आते हैं। तो मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो गया था मार्च 2024 में। उनके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने मुझे इन्वॉल्व किया था। एंड जो भी मुझे टास्क दिया गया इस फिल्म में, जो डेटा लाना था आपके लिए, जो इस फिल्म को बनाने के लिए जो परमिशन लानी थी, जहाँ जहाँ शूट करना था, चाहे वो एयरफोर्स से परमिशन थी, आर्मी से परमिशन थी, उस काम में मैं इन्वॉल्व हुआ। मैं डायरेक्टर के साथ हरदम खड़ा रहता था, कंधे से कंधा मिला के, और जो भी चीज़ें दर्शानी थी, जो सच्ची चीज़ें थी, जिसमें आपको ये चीज़ें लगे कि ये करेक्ट दिखाया जा रहा है, गलत दिखाया जा रहा है, वो मेरा काम था। सो मैं धुरंधर में इन्वॉल्व हुआ और धुरंधर साथ रहा। बल्कि अभी 19 मार्च को मैं बॉम्बे भी गया था उसके लिए, उनकी फिल्म जो रिलीज़ हुई थी, प्रीमियर था, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या हमें फिल्म जब बनती तो हमें नहीं पता लगता कि इतनी अच्छी फिल्म बनेगी। म्यूज़िक का मेरे को नहीं पता था कौन म्यूज़िक दे रहा है, कैसे करा। मेरा जो काम था मैंने वो काम किया, लेकिन जो पर्दे पे फिल्म आई, जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है, जो हम अभी बात करेंगे, बच्चों को बताएंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं आपके लिए, तो ये फिल्म ने तो सर रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप मुझे ये बताएं कि जब मैंने फिल्म देखी तो मैंने 2 फिल्में देखी, एक धुरंधर देखी और एक धुरंधर द रिवेंज देखी। ये सर, तो दोनों की क्या शूटिंग ही बिल्कुल अलग अलग हुई? नहीं, शूटिंग इनकी साथ साथ चलती रही है। तो आप क्या कि एक कॉन्टिन्यूअस अगर आप देखो, प्रोजेक्ट किया गया? पहली फिल्म आ गई थी दिसंबर फर्स्ट वीक में, दूसरी मार्च में, विद इन 3 months इट वाज लॉन्च। सो ये जब इसका कंटेंट इतना ज़्यादा बन गया था, क्योंकि ये इतने सब्जेक्ट्स को डील किया आपने, इतने तरह के अटैक डील किए गए, जिसमें आपका पार्लियामेंट अटैक था, जिसमें आपका IC-814 हाईजैक किया नेपाल से, उसको अमृतसर के थ्रू पाकिस्तान अफगानिस्तान ले गए थे। तो वो सब चीज़ बनते बनते इतनी बन गई कि वो छोटी नहीं बन सकती। 2 फिल्मों में उसको, क्योंकि हमारे दर्शकों को कैसा पता लगे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है।
और भूपेंद्र, इसके साथ ना देश के अंदर एक नैरेटिव चेंज हो गया है। यस पहले हम लोग डिफेंसिव हुआ करते थे, हम वेट किया करते कि अब पाकिस्तान अब कहाँ अटैक करेगा, है ना, उसके लिए तैयारी कर। यस इस फिल्म के बाद में अब पाकिस्तान तैयारी करता है कि हिंदुस्तान पता नहीं कहाँ अटैक करेगा। यस ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद तो बिल्कुल थरथराहट मची रहती है सामने। तभी असीम मुनीर भाग रहा है, मुनीर साहब मुन्नू बने घूम रहे हैं वहां पर, तो ही इज अ फील्ड मार्शल, नॉट अ, ही इज अ फील्ड मार्शल। और फील्ड मार्शल। यस वेल सेड, वेल सेड। अब मुझे एक बताइए कि हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू enact द होल सीन फॉर यू एज ए मिलिट्री कंसल्टेंट, और एक्टर को कैसे तैयार करवा के वो मिलिट्री फॉर्म देना। जो मोटी चीज मैंने ऑब्जर्व की, और मेरे साथ दर्शकों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, कि पहले मिलिट्री यूनिफॉर्म हो, चाहे उनका काम करने का तरीका हो, ऐसा लगता था कि भारतीय सेना नहीं है। और कई दफे तो बहुत दुख होता था यार, हमारी देश की सेना को क्या घटिया तरीके से दिखाया जा रहा है। तो हम बॉलीवुड को गालियां दिया करते थे, बैठे बैठे। यस एक्चुअली हम आपस में कहते थे क्या घटिया सीन दिखा रखा है। लेकिन धुरंधर देखने के बाद मुझे एहसास हुआ, हालांकि उड़ी के बाद में होने लगा, नहीं सर, वो काफी फिल्मों में जैसे शेरशाह में भी आप शेरशाह और धुरंधर के बाद में उड़ी हम ये है। जो नैरेटिव नजर आ रहा है, जो जिस तरीके से फिल्म के अंदर भारतीय सेनाओं को पेश किया जा रहा है, बड़ा रियलिस्टिक है सर। तो ये आप कैसे कर पाए रियलिज्म लाना और एक्टर्स को डिफिकल्ट ये एक्टिंग करवाना? देखो सर, हमारे देश में ना पब्लिक को पता नहीं है कि फौज या जो भी सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी, सीआईएसएफ क्या क्या काम करती है। जैसे अभी कल परसों ये एक आईजी या एडीजी का इंटरव्यू आया, सीआईएसएफ के बारे में आया था कि आप सिर्फ 30% ऑफ सीआईएसएफ देखते हैं वो क्या करती है, 70% क्या करती नहीं देखते। फौज का तो लोगों को पता ही नहीं क्या करती है। आप भी यही सोचते हैं बॉर्डर गार्ड करते हैं, हम बॉर्डर नहीं, हम बहुत कुछ गार्ड करते हैं। ये जो देश को हमने बचा के रखा हुआ है, इसको हमने एक अपनी माँ की तरह रखा हुआ है, इसको बिखरने नहीं दिया। ये बिखरने की जो देश को टूटने, कितने देश टूट चुके हैं, चेकोस्लोवाकिया टूट चुका है, हंगरी टूट चुका है, बांग्लादेश टूट चुका है, इसको हमने टूटने नहीं दिया। ये बिकॉज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, बिकॉज ऑफ द लीडरशिप। ये चीजें लोगों को नहीं बता दी। एनेक्टिंग बताइए, एनेक्टिंग में कितनी मुश्किल हुई? एनेक्टिंग में ऐसा था कि सर करेक्टर को उसमें लाना पड़ता है। करेक्टर को पहले सिप दी जाती है, फिर उसको समझाया जाता है कि फौजी कमांडर किस तरह काम करता है। एक जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, चाहे वो रॉ का हो, चाहे वो आईबी का हो, किस तरह उसका तौर तरीका है, उठने बैठने का तरीका है, ड्रेसिंग सेंस क्या है, ये सब उनको ब्रीफ किया जाता है। उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे आप अगर वेपन हैंडलिंग की ट्रेनिंग देख लो, उसका राइफल उठाना, कंधे पे लगाना, ट्रिगर ऑपरेशन, वो सब ट्रेनिंग दी जाती है। सो उसमें मेरा मतलब कि धुरंधर के एक्टर्स के सामने आप मिनट टू मिनट हर एक्शन पे साथ में लगे रहना होगा। बिफोर वी स्टार्ट शूटिंग वी हैव टू गिव ट्रेनिंग टू देम, ट्रेनिंग दी जाती है। सिमिलरली फॉर शेरशाह ऑल्सो, हमने पहले उनको एक हफ्ता ट्रेनिंग दी है। आपका मिलिट्री बेयरिंग सिखाया है, उनको वेपन हैंडलिंग सिखाई है, सैल्यूटिंग सिखाई है। सिमिलरली जैसे मैंने किल बनाई थी, किल में मैंने काम किया, इट्स ऑन एनएसजी कमांडोज। हम वो दोनों एक्टर्स जो थे, लक्ष्य लालवानी एंड अभिषेक चौहान को हम मानेसर ले गए थे एनएसजी में। वहाँ हमने ट्रेनिंग दिखाई, वहाँ हमने ट्रेनिंग सेटअप दिखाया, ट्रेनिंग एड्स दिखाए, किस तरह काम करते हैं सोल्जर्स, किस तरह एनएसजी कमांडो किस तरह ऑपरेट करता है, उसका टाल झाल, उसका वेपन हैंडलिंग का तरीका। आप फोटोज डाल दीजिएगा, दर्शकों को दिखा दीजिएगा, मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं। तो ये सब करना पड़ता है आपको, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। फिर सेट पर एक्टर को ब्रीफ किया जाता है। पर एक्टर्स बहुत मेहनती लड़के होते हैं, उनका ये पैशन होता है, बिकॉज जो लड़का एक्टर बन के आता है उसमें पैशन होता है। बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं, उनको अभी इस फिल्म में देख लो आप, जो बलूच बना है उसको 15-16 साल बाद जाके इतना नाम कमाया है। वो गौरव घेरा है जो इसमें असलम भाई बने हैं, उनको इतने टाइम बाद इतना रिकग्निशन मिला है। राकेश बेदी जो पॉलिटिशियन बने हैं, जमील, उनको इतने सालों बाद रिकग्निशन मिला है। तो बहुत एक्टर जान लगाते हैं बहुत से। मुझे तो ये ध्यान है कि 1982-83 में हम लोग जब एनडीए में थे तो विजेता फिल्म बनी थी, और विजेता फिल्म के लिए तो एयरफोर्स फिल्म, हाँ एयरफोर्स के, तो एक्टर्स हमारे साथ में आए थे, और जब ड्रिल और पीटी करते थे तो हमारे साथ में ही वो सिविल किया करते थे। तो वो सिविल एक्टर जब मिलिट्री ड्रिल हमारे साथ कर रहा है तो वो बहुत ही आउट ऑफ ट्यून हुआ करता है। लेकिन बहुत ही जल्दी उन्होंने सीख करके कदम से कदम मिलाना, एक्टर्स से करना। नहीं, एक्टर्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिली है तो आपको मौका में, जिंदगी में आपको जब मौका मिलता है आपने छोड़ना नहीं है। आप चाहे 24 घंटे काम करो या 16 घंटे काम करो, आपने करना है, तो आपने दिखाना है। क्या बात है, ये अपॉर्चुनिटी जिंदगी में बहुत कम मिलती है। क्या बात है। ऑब्जेक्टिव के लिए चाहे 1 घंटा हो, चाहे 10 घंटे हो या 100 घंटे हो, लगातार करना है। आई लाइक इट। आप व्हाट अ स्टेटमेंट। आप देखो, आप नींद आप कभी भी ले सकते हो,
खाना कभी भी खा सकते हो, लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट आपके हाथ में आएगा, आप छोड़ना नहीं। ब्यूटीफुल। तो आपका सबसे डिफिकल्ट सीन कौन सा रहा है धुरंधर में? सर धुरंधर में तो बहुत पेनफुल सीन थे। बिफोर हम इससे आगे चलें, लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग लॉट ऑफ वायलेंस हैज बीन शोन, इसमें बहुत खून खराबा दिखाया है। आप यही तो मैं बताना चाहता हूँ, हम फौजियों से पूछो कितना खून खराबा होता है। मैंने और ब्रिगेडियर साहब ने एक ऑपरेशन किया था कश्मीर में, कुपवाड़ा में, फरकियां गली के ऊपर। वहाँ हमने देखा है कि खून खराबा क्या होता है जब हम आतंकवादियों के साथ लड़ते हैं, हमारे लोगों को गोली लगती है, किस तरह बॉडी के पार्ट्स छिल जाते हैं, टूट जाते हैं। सो ये आपको दर्शकों को बताने के लिए गया था कि हमारे देश के साथ इतना बड़ा धोखा और इतना बड़ा दुश्मन हमारे साथ कार्रवाई कर रहा है। चाहे वो हमारा जासूस वहाँ पकड़ा जाता है, उन्होंने हमारे साथ किस तरह ये ऑपरेशंस में हमारे साथ हादसे किए हैं, चाहे वो कारगिल की लड़ाई में इंसिडेंट हो जहाँ हमारा एक स्क्वाड्रन लीडर आहूजा उस तरफ क्रैश हो गए थे, उनको जिंदा पड़े टॉर्चर किया गया। सीधी तरफ सौरव कालिया के साथ ये किया गया। सो ये एक एम था आप लोगों को दिखाने का। हमने बहुत कम वायलेंस दिखाया है, वायलेंस हमारे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है। एंड ये ज़रूरी था कि इसको, जो हमारी आवाम है, जो हमारी हिंदुस्तान के यंगस्टर हैं, इसने इसको डाइजेस्ट किया। दिस वाज द ट्रूथ। सो सीन जैसे आपने बताया, सीन तो सब बहुत थे, लेकिन जो 26/11 का सीन था, जब वो हमजा अली मज़ारी वहाँ खड़ा है और देख रहा है, और उसने इंफॉर्मेशन दे दी थी कि कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी है, वहाँ पे कुछ टेररिस्ट जा रहे हैं और हथियार लेके जा रहे हैं, जब उसमें कसब का शॉट दिखाया। सो whereas the detail could not be sent to the Mumbai police or the intelligence agency has failed it. So वो सीन बड़ा पेनफुल था। सिमिलरली जब कैप्टन विक्रम बत्रा, भावुक रहा होगा। बहुत सर एक्टर्स प्ले भी बहुत भावुक था। और अब इसी उनको तरह जो आपने शेरशाह में किया था, यस कि विक्रम बत्रा का सीन करना, जो फाइनल असॉल्ट उसने लॉन्च कर 4875 पे जहाँ वो शहीद हुए थे। और उसने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। So इस पूरे सीन को वो होना एक बात है, दिखाना बिल्कुल दूसरी बात है। हाउ डिफिकल्ट। ऐसे सीन में कट करना ही बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज एक्टर को भी पता है। फॉर एग्जाम्पल कैप्टन विक्रम बत्रा जब 5140 ने कैप्चर कर ली थी, जहाँ उन्हें हमने कैप्टन प्रमोट किया था, फिर हम उनका 4875 उन्होंने कैप्चर किया, इसको हम बत्रा टॉप बोलते हैं, कारगिल में है। दर्शकों को जब जाना है, लद्दाख वगैरह चाहिए, तो आप जा सकते हैं वहाँ पर। अब पीस हैज प्रिवेल्ड इन लद्दाख, सो कारगिल। तो जब ये सीन इनैक्ट किया था, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा भी मारा था, उसने एक रात पहले पूरी प्रैक्टिस कर ली हॉर्स मूवी। जैसे मेरा उसमें रोल था कि जब एक गोली लगती है तो किस तरह इम्पैक्ट आता है बुलेट का आपके ऊपर, किस तरह वो हिट करती है, बॉडी को क्या झटका लगता है। जैसे आप उस टीम में देखोगे, उसका हेलमेट गिरता है, वो गिरता है और वो तिरंगा फहराते हुए देखता है। सो इट्स ए वेरी पेनफुल सीन, बिकॉज वो चीज इंसिडेंट हो चुका है, उसको रीनैक्ट कर रहे हो आप। सो आप उसको दर्शकों को दिखा रहे हो। सिमरी 26/11 में हमजा अली मज़ारी वहाँ खड़ा और देख रहा है, वहाँ मैसेकर चल रहा है, और देख रहा है, खुद कर नहीं पा रहा। सो इट्स ए वेरी पेनफुल सीन फॉर दी, एंड स्पेशली जो इंडियन एक्टर्स है इसको इनैक्ट कर रहे हैं, जैसे मेजर मोहम्मद इकबाल, अर्जुन रामपाल बनाए, इसके लिए बहुत टफ सीन है करने के। इतना आसान लगता है, बट एक्टिंग इज वेरी टफ। आई एग्री विद यू। जब वायलेंस और ब्लडशेड की बात होती है, तो हमने तो बॉर्डर पर देखा है कि एक शेल गिरा है या बुलेट फ्लाई कर रही है, और बॉम्ब शेल के गिरने के साथ में शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं। और मैंने तो कई दफे उनको इकट्ठा करके पूरे शरीर को ऐसे लेकर के आए हैं। ग्राउंड शीट पे लपेटा है, काइंड ऑफ वायलेंस विच इज रेनकोट में लपेटा है, स्लीपिंग बैग में लपेटा विच इज रियलिटी ऑफ रियलिटी। इस रियलिटी को उतना तो शायद नहीं दिखा सकते, लेकिन आम आवाम को, आम जनता को, देशवासियों को पता होना चाहिए कि सैनिक किस तरह से अपनी जान न्यौछावर करके देश की रक्षा कर रहा है। बलिदान दे देता है। और फिल्म इंडस्ट्री का मेरे ख्याल से ये ड्यूटी है कि इसको सही मायने में, सही तरीके से दिखाए, भैया इसके की लिपा पोती। बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो ये अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये क्रिटिसिज्म के वर्थ नहीं है, इसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये हमारे साथ हुआ है, हम जब से आज़ाद हुए हैं, जब से हमारे ऊपर मुगलों ने राज किया है, हमको काटा है, लाखों लोगों को काट गया। अब हम ईरान की देख लो सर, जब नादिर शाह इंडिया में आया था, आई थिंक 17वीं शताब्दी में, उसने पूरा दिल्ली जला दिया था, पूरे हिंदू मार दिए थे। सो ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। आप यंगस्टर हो, आप यूट्यूब चैनल देखते हो, और हम जैसे सैनिक अब इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, हम आपको सब कुछ सच दिखाना चाहते हैं कि आपके देश के साथ हुआ है, और आप एक देश के लिए अच्छे नेशनलिस्ट बनिए। एंड एक्टिंग इज वेरी टफ टू एडैप्ट दिस सीन। सो दैट रिमाइंड्स मी कि जो टफ है, तो वो तो मैं समझता हूँ, और ऐसे हालात में जब आप युद्ध के हालात दिखा रहे हैं तो और डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपके लिए जो मिलिट्री कंसल्टेंट है या डायरेक्टर है, उनके लिए एक एक्टर को अपने करेक्टर के
रोल में लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? रिसर्च बहुत करनी पड़ती है। जैसे एक्टर्स को बता दिया जाता है, सिचुएशन बता दी जाती हैं एंड उनको समझाया जाता है। जैसे मैं फौज के बारे में बताता हूँ, हाउ पेनफुल इट इज़। उसने अपने लीडर के नीचे कैसे काम करना है, उसका कंपनी कमांडर है या उसका ब्रिगेड कमांडर है, किस तरह करना है, या उसका सेक्शन कमांडर है। सिमिलरली फॉर सिद्धार्थ मल्होत्रा, हमने वहाँ से उसको कारगिल की जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर जिसमें आप भी जा चुके हैं, 121 ब्रिगेड थी हमारी वहाँ पे, उसके कमांडर साहब से मिलाया था। कारगिल के युद्ध से जस्ट पहले हम लोग वहीं थे, हम वहीं थे। हमने ये देखा, मतलब वो गोले खाए थे। हमने ये पहले ही वार्न कर दिया था कि कुछ होगा, बट नोबडी टुक अस सीरियसली। एंड माइंड यू, एक सीन मुझे बहुत याद आता है कि हमारे सीओ थे, उन्हें यूनिट से ब्रिगेड हेडक्वार्टर जाना था, और जो रोड है, जो कारगिल ब्रिगेड दासू कारगिल, वो रोड जो है वो दुश्मन सामने ओपी टॉप से देख सकता है, और उस पे फायर, और वहां से वो आर्टिलरी शेलिंग करवा सकता है। तो जब सीओ ने जाना था, 2 घंटे तक वो पहुंचे नहीं, तो मैंने चेक बैक किया कि बस कर्नल सरकार पहुंचे नहीं, हुआ क्या। और जैसे ही मैंने चेक किया, पता चला शेलिंग हो गई। शेलिंग हुक का तो आवाज जो वो सब हमको आ गया, लेकिन वो फंस जाएंगे ये पता नहीं था। उनकी गाड़ी भी और उन्हीं की गाड़ी बीच में फंस गई, और ड्राइवर और सीओ साहब, ही वाज सेइंग कि ऑलमोस्ट गाड़ी को हम 3-4 बार घुमाते रहे सैंतरी सड़क, और ये शेलिंग, बट गॉड वाज काइंड, बच गए। यहाँ इस पे भी मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, अभी वहाँ शेयरिंग नहीं होती क्योंकि वो हमने बर्बाद कैप्चर कर लिया उसको। वो हमने पाकिस्तान की पोस्ट बर्बाद कर दी है। हाँ, ये कारगिल की लड़ाई में, और हमने वो वापस ले ली है। अब वहाँ कोई फायर नहीं आता। अब हम वहाँ से फ्री अब बाइकर्स जाते हैं कार में, लड़के लड़कियां लद्दाख जाते हैं, उस रूट से जाते हैं, कुछ नहीं होता। इट इज ऑल दी सैक्रिफाइसेस डन बाय द इंडियन आर्मी। एब्सोल्युटली फिनोमिनल। यस। आपने सारी जिंदगी तो मिलिट्री में निकाली, and now you are a military consultant, so you are a professional military army officer, So now supporting the industry in projecting the right image. हाँ, दी आर्म फोर्सेस इन अ करेक्ट वे। हाँ, what is your exact role military consultant के तौर पे, अगर आप ऑडियंस को बताना चाहे? ब्रिगेडियर साहब, मैं यही बता रहा हूँ कि मुझे भी नहीं मालूम था व्हाट इज मिलिट्री कंसल्टेंट। मैं तो बाई एक्सीडेंट शेरशाह में इन्वॉल्व हुआ था। तब हमारे जीओसी थे जनरल वाई के जोशी, रिटायर्ड एज आर्मी कमांडर दन कमांड, एंड वो विशाल बत्रा बहुत अच्छा मेरा दोस्त है, विक्रम बत्रा का छोटा ट्विन ब्रदर। सो ये जब फिल्म बनाने आए थे तो मैं वहाँ कारू में पोस्टेड था। कारू एक लेह से करीब 40 मिनट की ड्राइव पर है, ऑन पेंगोंगसो रोड पर जगह है। तो वहाँ पोस्टेड था। तो मेरे को जनरल साहब ने बोला था, मैं टारगेट कैंप का सीईओ था वहाँ पे। सो मेरे को जनरल साहब ने बोला था कि इनका थोड़ा लुक आफ्टर कर देना और समझा देना अबाउट द वॉर, बिकॉज मैं लद्दाख स्टोर के साथ बटालिक सेक्टर था ड्यूरिंग कारगिल वॉर, बटालिक एंड तुर्तुक में। तो देन आई गॉट इन्वॉल्व एंड धीरे धीरे मैंने इंटरेस्ट लिया। मैंने उनको समझाया, जैसे आप पेन पेंसिल लेके बैठे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, एक जवान का काम ऐसे होता है, धावा ऐसे होता है, असॉल्ट ऐसे होता है, कंपनी कमांडर ऐसे हुक्म देता है, आर्टी फायर ऐसे ही काम करता है। सो जब वो शूटिंग हुई तो उन्होंने मेरे को इन्वॉल्व कर दिया। सो मैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर थे शब्बीर बॉक्स वाला एंड डायरेक्टर थे विष्णुवर्धन, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनके साथ मैं फिर उनको कारगिल ले गया। दे वांटेड टू शूट इन लेह लद्दाख। लेह लद्दाख की ऊंचाई है 11,000, कारगिल की ऊंचाई थी कम, एंड मैं चाहता था कि कारगिल में शूट करें बिकॉज वहीं वो लड़ाई हुई थी। सो ये बिफिटिंग हमारे सोल्जर्स के लिए बिफिटिंग ट्रिब्यूट होगा देने का कि आपने एक फिल्म बनाई कारगिल की उसी इलाके में। सो अगर आपने कारगिल कुंभा थंड फायरिंग रेंज जहाँ हमने फायरिंग की हुई है, हम लोग अपना मोटर शेल्स वगैरह फायर करने जाते थे, तो वहाँ हमने पीछे ही इसको 4875 510 को बनाया। वहीं हमने सोपोर की भी शूटिंग कर ली थी, एम्बुश की शूटिंग भी वहीं कर दी थी। तो हमने करीब 40-50 दिन शूट किया। आई वाज इन्वॉल्व विद देम। सो वो जब मैंने काम सीखा, फिर उन्होंने मेरे को अपने आप ही बोला मिलिट्री कंसल्टेंट, तो मैं सीखा इसके बारे में। एंड वो फिल्म हिट हुई, वो बहुत चली, लोगों को बहुत पसंद आई। उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बहुत अच्छा काम किया। ही एक्टेड वेरी वेल एज एन आर्मी ऑफिसर, एज ए कॉलेज बॉय एंड एज अ गुड सोल्जर, जो कि पूरे वर्ल्ड में पसंद आई, वो पाकिस्तानियों को पसंद आई वो फिल्म। हमको विशाल बत्रा को तो हॉलीवुड से भी कॉल आया था कि दिस फिल्म इज़ फैंटास्टिक। सो ऐसे में इन्वॉल्व हुआ। फिर मेरे को वर्ड ऑफ द माउथ और ऑफर्स मिलने लग गए फिल्मों में काम करने के लिए कि हमने ऐसे फिल्म बनानी है, क्या रास्ता है। तो मैंने ADGPI से कॉन्टैक्ट किया, मैं ADGPI जाने लग गया। अच्छा, वहाँ पे मेरे को इज्जत मिलने लगी। सो इस तरह मैं अपनी फौज को अच्छा दर्शाना लग गया। फिर मैंने इस पर एक जिम्मेवारी समझा। आई टुक इट एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट एज ए प्रोफेशन, कि ये मेरा काम है। मैं अपनी फौज को, एक अपनी आर्म फोर्सेस को, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या वो पुलिस हो, उस महकमे को या वो NSGO को मैं अच्छा दर्शाऊंगा, अच्छे तरीके से दर्शाऊंगा, जो कि उस तरफ जब आप स्ट्रीट पिक्चरें देख रहे हो तो आपको अच्छा लगे देखते हुए कि ये मेरे सोल्जर को एक अच्छा दर्शाया गया है, इसका कैरेक्टर, इसकी ज़िंदगी अच्छा दर्शाएगी। वहाँ मैं इन्वॉल्व हुआ।
मेरे को इतना फाइनेंशियली आई डोंट गेट पेड मच, बट वॉट एवर दे गिव आई टेक इट. देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल टाइम प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स जिनके पास फंडिंग नहीं होती, जो यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हैं. मैं उनमें बिना कोई रेम्यूनरेशन लेके काम करता हूँ. आई जस्ट इज सोशल वर्क टू दिस. ब्यूटीफुल. आपने एक जो बात बोली मैं उसमें से निकालना चाहूंगा. आपने बोला अच्छा दर्शाते हैं या रियलिस्टिक दर्शाते हैं. एक तो अच्छा दिखाना होता है और एक सही दिखाना होता रियलिस्टिक. है. एक तो कुछ पॉलिश करके मैं अच्छा दिखा दूं, यस. तो जो वो अच्छा नहीं था, है ना. और दूसरा है कि जैसी सेना है, जिस तरह से काम करती है, उस वजह से उसका देश में एक नाम है, एक इज्जत है, एक देश को गर्व है हमारी सेनाओं के ऊपर. और उस गौरव को आप सही तरीके से फिल्म इंडस्ट्री के जरिए वापस देशवासियों को दिखाते हैं. यस. Am I understanding? एग्जैक्टली सर. सर जैसे फील्ड क्राफ्ट है, बैटल क्राफ्ट है, जी. यू नो द कंडक्ट विद द सीनियर ऑफिसर. सपोज यू आर माय कमांडिंग ऑफिसर, आपने सैंड मॉडल दिखाया. अब सैंड मॉडल तो थोड़ी बनाना आता है, ऑप्शन नहीं बनाना आता, वो ऑप्शन मैं बना के देता हूँ सैंड मॉडल. सो आई वर्क विद आर्ट डायरेक्टर ऑल्सो, एक्शन डायरेक्टर ऑल्सो. एक्शन दिखाना है, अनाम कॉम्बैट है. अब इसमें जो कैप्टन विक्रम बत्रा का एक शॉट है शेरशाह में, ही इज किलिंग अ पाकिस्तानी सोल्जर इनसाइड अ बंकर. सो दैट टुक अस 2 days टू शूट. वो शॉट 45 सेकंड का फिल्म है, लेकिन तो 2 दिन लगे उसको बनाने में, बिकॉज वो बंकर के अंदर शॉट है, इसके कैमरा एंगल कैसे लगाना है, एंड उसमें एक स्टंट एक्शन डायरेक्टर उसके दांत भी टूटा. सो ये सब चीजें मैं कराता हूँ सर, मैं से दर्शाता हूँ. ब्यूटीफुल. एंड डायरेक्टर काफी इज्जत करते हैं, बताते हैं ठीक है सही काम कर रहे हो, क्योंकि कुछ स्वैग को डालना पड़ता है, कुछ स्टाइल डालना पड़ता है. so उनको भी पिक्चर भेजनी है. हाँ. वो 200 करोड़ 500 करोड़ पिक्चर पैसे लगा रहे हैं. सो दे ऑल्सो हैव सम स्टाइल टू डू, बट yes, more or less they listen to me and they do a good Do job. you see the present Army, Navy, Air Force officers, their future role as military consultant in the industry? Oh yes, क्योंकि yes, क्योंकि let me qualify, क्योंकि ये मिलिट्री कंसल्टेंट नाम मैंने पहले नहीं सुना. yes. आपके शेरशाह में आ जाने के बाद और धुरंधर में आ जाने के बाद ये जो एक डेफिनेशन मिलिट्री कंसल्टेंट के तौर पे जो एक नया अपॉइंटमेंट ओहदा या निकला है, ये चल पड़ा है. तो डू यू सी अ स्पेस वेयर मिलिट्री ऑफिसर्स कैन गेट एब्जॉर्ब? Yes sir, you see Hollywood से, हॉलीवुड में बहुत ऐसे फौजी हैं जो एक्टर्स बने हैं. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फौजी जो प्रेसिडेंट बने हैं, फिर वो एक्टर्स भी थे. सो अभी बहुत लड़के आ गए हैं सर आर्मी में जो शॉर्ट सर्विस से आए हैं. आई नो एन आर्मड ऑफिसर ऑल्सो, ही इज एक्टिंग वेल. एंड हमारे यूट्यूब में चैनल्स बड़े फौजी आजकल चला रहे हैं. बहुत लेडीज जो लेडी ऑफिसर्स आई हैं आर्मी की, बहुत अच्छा कंटेंट इन्फ्लुएंसर बनी हुई हैं. सो आई सी अ ग्रेट फ्यूचर फॉर द आर्मी ऑफिसर, बिकॉज they can really give the best to the public, to the film industry. तो दैट्स द कनेक्टेड नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो मिलिट्री ऑफिसर्स के बारे में था. जो दूसरा आपने टच किया कि जो सिविल में भी आजकल हर कोई इन्फ्लुएंसर है. Yeah. हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर कोई रील बनाता है, Yes. हर कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सब कुछ है. Yes. तो हाउ डू यू सी रोल ऑफ दीज यंग पीपल हु आर वांटिंग टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री, चाहे वो यूट्यूब हो या इंस्टा हो या एक्चुअल फिल्म इंडस्ट्री हो? आप इनका रोल कैसे देखते हैं? So देखो, जिंदगी में हर चीज टफ है. नथिंग इज बेड ऑफ रोजेस. आपको मेहनत हर काम में करनी पड़ती है. इसमें भी जैसे मैंने एक फिल्म में काम के लिया, सेना द गार्डियंस ऑफ द नेशन. उसमें एक्टर था, लीडिंग स्टार था विक्रम करके, इज अ लॉयर, उसने लॉ कर रखी थी लंदन से. सो विक्रम चौधरी. सो वो 400 एक्टर्स के में से एक लड़का सेलेक्ट हुआ. अच्छा, ऑडिशन बोलते हैं इसको. 400 ऑडिशन में एक लड़का सेलेक्ट हुआ. तो ऐसे बहुत टफ लाइफ है. बहुत एक्टर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा है. सो इट्स अ टफ लाइफ, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आप बॉलीवुड में कर सकते हो बिहाइंड द कैमरा. यू कैन बी अ कैमरामैन, you can be a technician, you can be a sound analyst, you can be a line producer. Line producer for example, हम जयपुर में बैठे हैं. अब जयपुर में सर धुरंधर 3 की शूटिंग होनी है. सो आप उसको यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म देते हो, उसको जगह दोगे, उसको गाड़ियाँ दोगे, रहने का बंदोबस्त दोगे, छोटे एक्टर्स दोगे, उसको घोड़ा गाड़ी कुछ भी चाहिए आप लेके देते हो. लाइन प्रोड्यूसर का काम है. आप लाइन प्रोड्यूसर बन सकते हो, आप सिंगर बन सकते हो, आप म्यूजिशियन बन सकते हो, आप फोटोग्राफी में आ सकते हो, आप स्टंट में काम कर सकते हो. आपने ये स्टेज सेट क्रिएट करना है. सो उसको बोलते हैं, ये आपका जो डायरेक्टर्स होते हैं, ये अपने आर्ट डायरेक्टर्स. सो आर्ट डायरेक्टर दिन कॉस्ट्यूम है, यूर डिजाइनिंग. तो खजाब को धुरंधर में देखो जो कॉस्ट्यूम पहनी है, सो मेनी गर्ल्स आर देयर वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर.
फिर आप प्रोस्थेटिक हो, आपने हाथ कटा दिखाना है, आपने पैर कटे दिखाने हैं, आप ब्लीडिंग दिखानी है, यहाँ से खून निकालो, प्रोस्थेटिक कर रहे हैं। लॉट ऑफ किड्स वो इंजीनियर्स वो BA BCom ऐसे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एआई का भी रोल है इसमें? AI का रोल है बहुत ज्यादा। अभी सब पिक्चर आपने बना दी, फिर आपने इसको पोस्ट प्रोडक्शन में ले गया, 50% ऑफ द वर्क, 40 to 50% ऑफ योर वर्क इज स्टिल पेंडिंग। सो आपने इसको पोस्ट प्रोडक्शन में लेके जाना है, पोस्ट प्रोडक्शन में इसमें साउंड इफेक्ट डालना है। आपने जब आप संजय दत्त का सीन देखते हो इसमें, जब वो रन ऑफ कच्छ में वाइट रेड दिखाया, दैट इज ग्रीन कर्टन आगे VFX इफेक्ट है वो, जिसमें आप एक को मुंडी उड़ाता है, हेड बियडिंग करता है। सो दीज आर VFX। वो एक बुत खड़ा हुआ है, उस पे वो आपने डेटोनेटर लगा रखा है, एंड इट ब्लास्ट, यू प्रेस ए स्विच, इट हैपेंस, लाइक वेयर इज इट इज शोन दैट इज फायरिंग। सो दीज आर स्मार्ट थिंग विच आर देयर अवेलेबल, एंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं बच्चों के लिए। यही नहीं कि आपने एक्टिंग करनी है, बिहाइंड द कैमरा बहुत रोल है। यू कैन यूज कैमराज, यू कैन यूज टेक्नीशियन, एंड जैसे एडिटिंग वगैरह काम है, ये सब आप कर सकते हैं। और इस फिल्म इंडस्ट्री के अलावा भी सर्विस के बाद में आपने बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किए हैं, और जिसका एक ही आप मेरे लिए एक ड्रिंक भी लेकर आए। Yes, yes. ये कहानी क्या है, जरा बताइए ना। Sir, I am entrepreneur. We are 3 partners. Right. So we make a drink called Redefining Taste Buds, kombucha. It's a gut drink. It's a good bacteria drink. So it's got 6 flavors. And generally इसको थोड़ा सा फ्रिज टेम्परेचर में आपने पिया जाता है। इसमें 2 ग्राम्स की शुगर होती है, बिकॉज आपने बैक्टीरिया को फर्मेंटेशन करना है। और इसमें मैंगो है, ऑरेंज है, आपका पाइनएप्पल है, इस तरह के 6 तरह के वेराइटीज हैं। सो दिस वी मैन्युफैक्चर इन चंडीगढ़, एंड इट्स कॉल्ड रीडिफाइनिंग टेस्ट बड्स, एंड दिस इज अ वेरी गुड गट ड्रिंक फॉर योर गुड गट। इट गिव्स यू गुड गट, एंड इट्स गॉट अ शेल्फ लाइफ ऑफ 9 months, and already this is being sold with Lufthansa, with Indigo, with couple of cafes in Bangalore, and I'm working on selling it to Anand Sweets in Bangalore, plus some cafes in Bombay, and साथ में ये भी करता हूँ सर, and I run a small security company from DGR, and I do some script work also with you. So this is the company, it's called Redefining Taste Buds. Whenever you want to have kombucha, this is what the brand is, RTB Kombucha. You must try it, you will love it. It's good for your gut. So you can have one in the morning and one in the evening. वाह, दैट्स ग्रेट। और इसके अलावा और आप क्या क्या करते हैं? सेफ्टी ऑफ विमेन, चिल्ड्रन, उनका समाज में एडजस्टमेंट, Sir, ये उस सब दिशा में भी आप कुछ करते ये हैं? करते हैं सर। देन आई ग्रूम चिल्ड्रन टू ज्वाइन द आर्मी, आर्म फोर्सेस में, पुलिस में आपने कैसे जाना है। सो एनीबडी अप्रोचेस, हम अपने गांव वगैरह में करते हैं सर, बच्चों को बताते हैं, बिकॉज पंजाब में आपको पता है ड्रग इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। सो बेस्ट फॉर अ किड हूज जस्ट जिसने 10वीं 12वीं पास करे, कि उसको यूनिफॉर्म का शौक है, देश का जज्बा है, तो उसको फौज में गाइड करना। आजकल तो बहुत आसान हो गया, फौज में आपके मोबाइल में सब कुछ है, कब भर्ती है, अग्निवीर का बड़ा अच्छा सिस्टम शुरू हो गया है। आपने 4 साल सर्विस करनी है, आपने परमानेंट रहना है। जैसे मैं शॉर्ट सर्विस ऑफिसर हूँ, तो मैंने भी 5 साल बाद परमानेंट कमीशन लिया। आप लोगों ने मुझे बहुत रगड़ा, तो मैंने पूरा रगड़ा खाया, एंड आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू यू टुडे। सो मेहनत में कोई शॉर्टकट नहीं है सर, मैं तो अभी भी Absolutely. देयर इज नो शॉर्टकट। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो शॉर्ट ही रह जाएगा, और जिंदगी में लंबा चलने नहीं सर, वो लेकिन वो बाहर भी अच्छा कर रहे हैं। देखो फौज का टप्पा है ना, हाँ, फौज का टप्पा सबको ठीक कर तो दे। दैट्स ब्यूटीफुल। आई एम सेइंग कि जब तक जान है और आप पूरी जान एक काम में लगा रहे हो, तो आपको सफलता मिलेगी, चाहे वो आप फौज में कर रहे हो या फौज से बाहर जाकर के Yes. कर रहे हो। Yes. सो इट हैज बीन वंडरफुल इंटरेक्टिंग, टॉकिंग एंड एंजॉयिंग दिस पॉडकास्ट। से ये बच्चों को बहुत बचाना जरूरी, जैसे आपका ये चैनल है, आपने इतनी सुंदर, अभी ये आपकी चौथी किताब आई है, दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग रीड। आई मीन एक फौजी आपको लीडरशिप युद्ध में कैसी है और कॉर्पोरेट में कैसी है, वो आपको सिखा रहा है। इसमें पैरा वाइज है, आपको मतलब ये नहीं कि आपने एक दिन में पढ़नी है, इसको आप रोज ऑफिस जाने से पहले, शाम को ऑफिस से आने के बाद एक रीड दे सकते हो, इसमें आप चैप्टर्स पढ़ सकते हो। सो दिस इज गुड फॉर सीनियर लीडरशिप, मिडिल लीडरशिप, youngsters who are doing MBA and all. So this is very interesting book which sir has written. He's been an intellectual. Sir has been instructor in the college of CDM also in Hyderabad 3 साल। उन्होंने बहुत अफसर पढ़ाए जो अब लड़के ब्रिगेडियर जनरल बन चुके हैं। सो ये आप पक्का रखिए, इट्स ए बाइबल फॉर यंगस्टर्स एंड फॉर द जूनियर सीनियर लीडरशिप। सो आपने भी बहुत अच्छा किया सर, हम भी कर रहे हैं, और एज ए फौजी हमारा फर्ज बनता है कि सोसाइटी को वापस दें। सर हमने इतना कुछ सीखा है फौज से, और यही चीज़ें हम लोगों को सिखाना चाहते हैं, इस देश को अच्छा बनाना चाहते हैं, इस देश के अंदर जो दुश्मन बैठे हैं उनको निकालना चाहते हैं, इस देश की लीडरशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। जैसे मैं पंजाब का पॉलिटिक्स इम्प्रूव करना चाहता हूँ,
I want to be part of a politician for Punjab so that my state is in a bad shape because of drugs and law and order. So मैं करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ मेहनत से, बाकी अब आपका आशीर्वाद और लोगों का आशीर्वाद है, बाकी रब दी मर्जी। क्या फाइनल आप अपने ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगे? सर, हमारा तो हमारे देशवासियों के लिए यही मैसेज है कि अपने देश की लीडरशिप को भरोसा करिए, ट्रस्ट करिए। डोंट गेट ब्लाइंडेड बाय सोशल मीडिया, लाइक ध्रुव राठी जैसे करेक्टरों की बातें मत सुनिए। ये लीडरशिप बहुत अच्छी चल रही है आपके लिए, आपकी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा है, इसको रूल्स फॉलो करिए, डिसिप्लिन फॉलो करिए, फॉलो एटिकेट्स। आपका जो गार्बेज डिस्पोजल है उसको रखिए, ये देश में इतनी आबादी है देश वाला, सो इस सब चीज़ों को आप एज एन इंडिविजुअल ये मत पूछो कि देश ने आपके लिए क्या किया, ये करो कि आप देश के लिए क्या कर। वाह, क्या बात, ये जरूरी है सर। गजब। एंड पेन इज एन इफेक्टिव टीचर। सो पेन जिंदगी में आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क, यू हैव टू, आपको करना पड़ेगा। किसी की जिंदगी बेड ऑफ रोज थी सर, गांव से निकले हुए हैं, ब्रिगेडियर बने इंडियन आर्मी में, इतने लड़कों को इन्होंने पढ़ाया, इंस्ट्रक्टर बने, हम सब छोटे छोटे परिवारों से निकल के यहाँ पहुंचे हो। सो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, देयर इज नो शॉर्टकट। दिस इज व्हाट माय मैसेज इज सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम सबको 2-3 बहुत सिंपल मैसेज दे सकते हैं। पहला तो ये कि ये जीवन मिला है आनंद लेने की, पर आनंद आप उस चीज में लीजिए जो चीज में करना चाहते हैं और उसमें एक्सीलेंस हासिल करें। यस, नेगेटिव चीजों में अगर आप आनंद लेना शुरू कर देंगे तो सिर्फ बर्बादी ही है। और जो आपने बताया कि ग्रो करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कोई सितारा ऐसा नहीं है किसी भी फील्ड में जिसको कि सडनली अलादीन का चिराग जला और बन गया। लाइफ इज टफ। अगर अपने दिमाग में आप डाल दो लाइफ इज टफ, यू विल सक्सीड इन लाइफ। और ऐसा नहीं हो पाएगी जी और लिंक पिंक से काम चल जाए, नहीं चलता। कैसे चल जाए? वो आजकल में आपका पर्दा खुल जाता है। तो वो मेहनत ही है और आपका अपना श्रम है जो आपको इतनी ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और कर्नल भूपेंद्र शाही ने इन बातों को बहुत खुले दिल से, मेरे ख्याल से खुल करके बताया है। वैसे भी फौजी आदमी है, मिलिट्री मैन है, एंड ही हैज बीन अ स्पोर्ट्समैन ऑल अलोंग हिज लाइफ। तो जिस तरह से आपने खुल करके बताया, सैल्यूट टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एंड आप सबका जय हिंद एंड इस देश की भारत माता की जय एंड कीप रॉकिंग इन लाइफ। थैंक यू। जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।